जय गुरु जी संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें और ये भी बताएं कि आप सत्संग कहाँ से सुनते हैं और आपको गुरु जी से जुड़कर क्या एक्सपीरियंस मिले हैं या डेली आप क्या फील करते हैं। जो भी आप बताना चाहें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम रोज़ एक सवाल आपसे पूछेंगे गुरुजी से जुड़ा हुआ, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और जो सही जवाब देंगे उनमें से एक नाम रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, जिसे मैं अगले दिन के सत्संग वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। तो संगत जी आज का सवाल ये है कि हमारे गुरुजी महाराज का जन्म किस सन में हुआ था, तो आपको ये बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी गुरु जी ने लास्ट मंथ मेरे को बोला था कि तूने जून 7 को अपने घर पे सत्संग कराना है। हमारे संगत परिवार में वीकली सत्संग होते हैं और 8 जून की डेट ऑलरेडी टेकन थी और गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू ना लिस्ट बना ले, मैं तेरे को बताऊंगा किस किस को तूने बुलाना है। और संगत जी 7 जून का सत्संग गुरुजी ने करवाया। बिल्कुल जो हमारी जो संगत परिवार है उसके अलावा भी इतनी नई संगत आई और गुरुजी ने जो गुरुजी की ओल्ड संगत जो गुरुजी के टाइम पे जलंधर में गुरुजी से कनेक्टेड थे वो भी आए और उन्होंने इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी के साथ हुए वो शेयर किए। गुरुजी ने एक ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई अपनी लाइफ में कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ करने और करवाने वाले गुरुजी हैं। जब उन्होंने जो करवाना है वो हमसे करवाते हैं, जब उनको जिसको अपने साथ जोड़ना है वो जोड़ते हैं, जिसको उन्होंने अपने दरबार में बुलाना है उसको बुलाते हैं, जिसको नहीं बुलाना वो नहीं, सब कुछ वो परमात्मा तय करते हैं। और हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमें सेवा भी मिलती है वो सेवा भी गुरुजी खुद करवाते हैं। संगत जी ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा हमें। वी आर वेरी लकी टू हैव गुरु महाराज इन आवर लाइफ। हम इंसान गलतियों पे गलतियाँ करते हैं और वो जो परमात्मा है वो हर रोज़ हमें बख्शते हैं। ऐसा परमात्मा जो हमें मिला है, ऐसा गुरु जो हमें मिला है, वी आर वेरी लकी। और हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, हमें इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग कि गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरु महाराज इतना ब्यूटीफुल सत्संग कराने के लिए और ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे पे पल पल बरस रही हैं। संगत जी एक और सत्संग मुझे शेयर करना है अपनी कोल्ड कफ़ से रिलेटेड। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक था, कोल्ड कफ़ था
कुछ काफ़ी दिनों से था, बट ऐसा नहीं था मेरा काम रुका। गुरुजी ने वो सब काम करवाए जो मुझे ज़रूरी हैं करने के लिए दिन में, फैमिली से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। बट एक दिन क्या हुआ कि मेरे कान में बहुत तेज़ रिंगिंग होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे जब हमारे को थ्रोट इन्फेक्शन या होता है तो वो एक बहुत अनबियरेबल और बहुत अनोइंग सी फीलिंग थी। तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर पास जाती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में इतनी सारी मीटिंग्स थी कि मैं अपने ऑफिस की और इतना सारा काम था कि मैं जा ही नहीं पाई। तो मैंने क्या किया कि जो गुरु महाराज का जल प्रसाद है, जब मैं नहाई तो मैंने वो अपने बिकॉज व्हेन आई वॉश्ड माय हेड, मैंने उसको अपने कान में भी डाल के जैसे हम नॉर्मली व्हेन वी टेक शावर एंड वी क्लीन आवर ईयर्स, तो वैसे ही किया जल प्रसाद से। और जब मैंने वो किया उसके बाद से वो जो रिंगिंग थी और जो अनोइंग फीलिंग थी वो एकदम ख़त्म हो गई। मतलब दैट वाज लाइक अ बिग रिलीफ। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि वो कैसे हमारे कष्टों को दूर करते हैं, कैसे हमें इतना ब्यूटीफुल लाइफ देते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ जो उन ओल्ड संगत अंकल ने बताई कि अगर हमें कोई सेवा मिलती है तो हमें उसको ज़रूर करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है किसी का काम या जो सेवा मिली है वो नहीं होगी, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स तो ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें जो गुरुजी ऐसा मौका देते हैं वो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, तो हमें उसको ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, जो हर बार गुरुजी भी बोलते हैं कि चावल और चुगली से दूर रहना चाहिए। वो उन्होंने ये बताया कि ये हमेशा हम कहते हैं कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, हमें चावल गुरुजी मना करते थे। लेकिन एक चीज़, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि हम कई बार किसी की झूठी तारीफ़ करते हैं और वो भी नहीं करनी चाहिए, वो भी हमारे बैड कार्मास को बढ़ाता है। सो ऐसी कई चीज़ें जो सुनने को मिली, गुरुजी ने सुनवाई, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। जब किसी पे इतनी असीम कृपा होती है ना, मैं उन अंकल को देख रही थी कि उन पे इतनी असीम गुरुजी की कृपा, और वो गुरुजी को देख रहे थे और उनकी आंखों में से झरझर आंसू गिर रहे थे। तो वो ब्लेसिंग्स, उनका प्यार गुरुजी का जो उनके ऊपर है और पूरी संगत परिवार के ऊपर है, वो बहुत अपार है। संगत जी, इस प्यार को हमें संजो के रखना है, बिकॉज़ इतना प्यार इस संसार में तो कोई नहीं कर सकता हमें जितना गुरु महाराज करते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, आज जब मैं सुबह उठी तो मेरी आई बहुत ज़्यादा रेड थी, और एक आई दूसरी आई से छोटी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें इन्फेक्शन हुआ है। और मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो मैंने उस आई में डाला, और कुछ टाइम के बाद वो जो मेरी आई में रेडनेस थी और जो कुछ तो स्वेलिंग सी थी, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा एक बार मेरी डॉटर के साथ भी हुआ था कि उसकी आई में स्वेलिंग थी, उसकी आई में रेडनेस थी, सॉरी। और मैंने उसको गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो उसकी आई में उससे वॉश करवाया,
और उसका जो रेडनेस थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। एक बार मेरी डॉटर की आई में स्वेलिंग हुआ। वो इतनी स्वेलिंग थी कि मैं उस पर जो हॉट वाटर वार्म वाटर से भी कर रही थी, मेडिसिन भी लगा रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। और उसी टाइम गुरु महाराज का मैं उस टाइम इंडिया में थी। गुरु महाराज ने सत्संग का इनविटेशन भेजा और मैं जब सत्संग पे गई, सत्संग से आने के बाद उसकी जो आई में स्वेलिंग है वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये जो हम लंगर प्रसाद है, ये चाय प्रसाद है, ये जल प्रसाद है, चंदन टीका है, इसमें बहुत शक्तियाँ हैं संगत जी। गुरु महाराज जब हम जल प्रसाद पीते हैं, हमें जल प्रसाद पीने के बाद भी शुक्राना बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो हमारे अंदर की कितनी चीज़ों को ठीक करता है, कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक करता है। और जो चंदन टीका है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा सर्वाइकल इशू हो रहा है, मैं उस चंदन टीके को जल प्रसाद में मिला के लगाती हूँ। जो मैं चंदन टीका गुरुजी को लगाती हूँ वो इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद उसमें जल प्रसाद मिला के जब लगाती हूँ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना हर पल के लिए, हर सांस के लिए। आज मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे को डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो आई का जो इन्फेक्शन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। सुबह उसमें थोड़ी इचीनेस भी थी, बट एवरीथिंग इज़ ऑल गुड। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना। ऐसा जो गुरु महाराज के हम जोत जलाते हैं उसका जो घी भी बचता है, उस घी से भी हम अपनी अगर किसी जगह की मालिश करते हैं जहाँ पेन होता है वो ठीक हो जाती है। और ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ कि मेरे लेग्स में पेन हो रहा था और मैंने उनका जो घी है जो बचा हुआ जोत का, वो मैंने इकट्ठा किया हुआ है और वो मैंने उससे मालिश की और उससे मेरा बहुत बेटर हो गया। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एंड गुरुजी, आज मेरे साथ गुरुजी ने जो कृपा करे हुए हैं, मैं शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले मेरे लाइफ बारंबार ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी और मेरे बेटे का लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी। 2024 अक्टूबर में 10 तारीख को मेरे बेटा बुखार और उल्टी हो गई थी संगत जी, और हमने बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले गए थे और संगत जी उन्होंने सीधा मेरे बेटे को आईसीयू में ले गए थे। और संगत जी, सबसे पहले तो मेरे से गलती हो गई तो माफ़ करना संगत जी एंड गुरु जी। उन्होंने बोला था कि इसके तो डिहाइड्रेट की कमी है और इसके बहुत सारे टेस्ट होंगे। और संगत जी 2 दिन आईसीयू में दवाइयाँ चलाए थे और उन्होंने टेस्ट करवाया। उन्होंने बोला कि बहुत इसके बॉडी सारे पेट के अंदर खराबी दिख रहा है, तो इसके वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। संगत जी, गुरुजी, तो उन्होंने मेरे बेटे को 7 दिन तक वेंटिलेटर में रख लिया और इसका टेस्ट भी करवाया। इसको निकल गया था डेंगू। संगत जी, गुरुजी, रिपोर्ट डेंगू निकल गया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट में मेरे बेटे को हालत ख़राब, संगत जी, बोल रहे थे कि इसका दिन रोज़ इसका हालत ख़राब होते जा रहा है, इसका कोई सुधार नहीं आया। तो फिर मैंने एक छोटा सा स्वरूप घर से ले गई थी गुरुजी का। संगत जी, मैंने आईसीयू में बेड पे रख दिया था। संगत जी, सॉरी, मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ करना। संगत जी, बेटे को 10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि
तुम्हारे बेटे को सब कुछ डैमेज हो चुका है और ये ठीक नहीं इसका हालत, तो आप घर ले जा सकते हैं। तो संगत जी मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, आप और देख लो 1-2 दिन दवाई चला के। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। तो संगत जी और गुरुजी डॉक्टर्स ने बोला कि इसको हमने सब कुछ करके देख लिया, अब 3% चांसेज है, अब नहीं है इसका बचने का हो। तो फिर संगत जी आप नहीं मानोगे कि मैं रो रो के मैंने मेरे गुरुजी को इतना पुकारा, गुरुपा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब आप ही बचा लो मेरे बेटे का, आप ही करोगे ये काम, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया गुरुजी बोल के मैं बहुत चीख के रोई। संगत जी आप नहीं मानोगे, डॉक्टर लोग बोल रहे थे ये मिराकल्स हो गया। आधा घंटे के बाद बोला कि मम्मा 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 ऐसे करके 3 बार बुलाया। तो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि ये मिराकल्स हो गया। मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मेरे बेटा को गुरुजी ने बचाया, मैंने ऐसा बोला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसने ना खाना ना पानी, 10 दिन तक वेंटिलेटर में, कितना बुरा हालत हो गया होगा मेरे बेटे का। संगत जी आप बताइए, फिर भी मेरे गुरुजी ने मेरे बेटा को मौत के मुंह से निकाल के मेरे बेटा को जिंदा कर लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर संगत जी और संगत जी डॉक्टर्स ने बोला कि इतने जल्दी ये 3 दिन में आईसीयू से निकल गया। और संगत जी इसको डॉक्टर्स ने बोला कि आप गुरुजी बोलो, कुछ बोलो, ये मिराकल्स है। मैंने बोला नहीं, मैंने जीत कर लिया, मेरे गुरुजी का कृपा है, मेरे बेटा को जिंदा कर लिया, मौत के मुंह से निकाल लिया मेरे गुरुजी ने मेरे बेटा को। लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे बेटा 2-3 दिन के बाद में रिकवर हो गया। फिर घर आ गए हम। घर आने के बाद मैंने फ़ोन में देखा, बेटे को घर ले आए। फिर घर में आके मैंने फ़ोन में देखा तो बेटा तुम्हारे फैमिली में ना तुम्हारे किसी अपनों ने ही बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा था, मैंने हटा दिया। नेगेटिविटी बहुत था तुम्हारे घर के अंदर, हटा दिया। अब थोड़ा सा रह रहा है बेटा, तू टेंशन ना ले, मैं कर लूँगा जो भी करना है, तू टेंशन ना ले, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एंड संगत जी हमारे फैमिली में रोज़ हमारे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती रहती है, मिलती रहती है। रास्ते में चलो तो बहुत सारे कलर के बटरफ्लाई मिलती है, गाड़ी में 777 गाड़ी की ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड का बार जॉब छूट रही थी, तो गुरुजी ने अच्छा जॉब दिला दिया, गुरुजी का शुक्राना। अब मेरे गुरुजी टेलीपैथी का मैसेज भेज रहे थे कि आपको नया घर, नया गाड़ी ब्लेस करूँगा, नए कोठी, नया गाड़ी ब्लेस करूँगा। शुक्राना गुरुजी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, ना हमारे पास पैसे ना कुछ है, ना जॉब भी छोटी सी कर रखे है। गुरुपा जो भी करना है आप ही करोगे, हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना सत्संग कर, तो इतना घमंड हो गई मेरे कड़क आदत से, तो शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती। तो मैं सोच रही थी बहुत दिन से करूँगी, ऐसे होता था। गुरुजी एंड संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने हिम्मत कर लिया, मेरे गुरुजी ने हिम्मत दे दिया कि शुक्राना सत्संग कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत था, अभी भी है, पर थोड़ा सा अभी कर्ज है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि बेटा टेंशन मत ले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं करता हूँ, जो भी कर रहा हूँ तो टेंशन न ले। सब कुछ घर के परेशानियाँ जो भी बीमार है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। तू बहुत टेंशन लेती है बच्चों के लिए, घर के लिए, टेंशन मत लिया कर बेटा, तू अपना ध्यान नहीं रखती, काम पे लगी रहती है। गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ। गुरुजी का आदेश था कि मैं सत्संग करूँ। मैं गुरुजी की बहुत ही नालायक बेटी हूँ। गुरुजी बहुत दिन से कह रहे हैं बेटा सत्संग कर, तेरा रुका हुआ काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैं पहले कुछ भी
मेरे साथ होता था तो मैं शेयर कर देती थी सत्संग, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बीमार हुई, नेगेटिविटी है या पता नहीं, बीमारी भी पीछा नहीं छोड़ती। गुरु जी की कृपा से आराम तो है, लेकिन आलस बना रहता है। शायद अभी मेरे कष्ट और है जो मुझे काटने हैं, सब गुरुपा की कृपा है, सब उन पे छोड़ दिया है। वो जो करेंगे सब सही करेंगे। लेकिन ये एक बात यह है, जब से मैंने गुरुजी पे विश्वास किया है, मुझे साल भर हो गया है, गुरुजी से जुड़े हुए मेरे जीवन में सब मिरेकल ही हो रहे हैं। दुख आता है लेकिन थोड़ी देर के लिए आता, फिर चला जाता है। और हाँ, दुख का सामना करने की भी शक्ति देते हैं गुरुपा, लेकिन ऐसे नहीं कि हम दुख में ही। अब मैं चिंता भी नहीं करती, कोई दुख आए, कष्ट आए या फिर बहुत बड़ी घटना भी हो, पता नहीं, मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया है कि मुझे अब चिंता ही नहीं रहती। सब गुरुपा की कृपा है और गुरुपा यही चाहते हैं कि दुख हो चाहे सुख हो, व्यक्ति एक जैसा ही रहे। तो मेरा सत्संग ये है, मेरे सत्संग बहुत सारे हैं, थोड़े थोड़े करके बता देती हूँ। गुरुपा से मैंने कहा था, गुरुपा मेरी दीदी के लड़के ने नई गाड़ी ली है, गुरुजी ने कहा था तुझे नई गाड़ी प्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे तो पिछले साल ही 2024 में ब्लेस कर दी थी, और इस साल मेरी दीदी के बेटे को ब्लेस की है। और उसके साथ में महाकाल घूमने गई, महाकाल में भीड़ थी, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी दर्शन आराम से करवा देना। तो लेकिन मानिए गुरुजी इतनी भीड़ में भी बहुत ही जल्दी दर्शन हो गए, और मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने हमें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होने दी, बढ़िया रूम दिलाया, और हम एक रात और दूसरे दिन वापस अपने घर आ गए। और इस तरह गुरुजी ने मेरी महाकाल की यात्रा करवाई। और उसके बाद मेरी कल तो बहुत हो रहे हैं, कह रही थी शुक्राना करो, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। गुरुपा आप ही याद दिला दीजिए। घर में भी प्रॉब्लम आती है तो मैं गुरुपा के ऊपर छोड़ देती हूँ, गुरुपा ऐसी बात है आप कर देना, तो गुरुपा सही कर देते हैं। लेकिन मानिए संगत जी, गुरुपा पे यकीन करके देखिए, सब भूल जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, सब काम हो जाता है। थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है लेकिन वो हल्के में निकल जाती है। बस हमारे गुरुपा यही तो चाहते हैं, हम टेंशन ना लें। और सत्संग याद आएगा तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। हाँ, मैं अपने पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। बालकनी में मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो मैं कभी कभी कहती हूँ ना गुरुपा इसमें तो फूल ही नहीं आ रहे, और देखती हूँ दूसरे दिन उसमें फूल आ जाते हैं, कलियाँ आ जाती है। कभी कहती हूँ गुरुपा बहुत दिन हो गया, आपने तो तितली में दर्शन दिए ही नहीं, तितली रूप का दर्शन तो बहुत दिन हो गए। तो दूसरे दिन तितली आके मेरे बालकनी में घूम के चली जाती है, और यकीन मानिए 2 बार तो 2 दिन तक लगातार आई। तो इस तरह गुरुपा मेरी बात मानते, पता नहीं क्यों, लेकिन जो मैं सोचती हूँ, जो मैं कहती हूँ ना, वो हो जाता है। तो मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बस उन पर यकीन करिए, यकीन करना ना छोड़े, चाहे दुख कितना भी बड़ा हो, सब्र करें, बस सब्र चाहते हैं गुरुपा। मेरा बेटा मेरी बेटी कैसे सब्र करती है, बस ये देखते हैं, चिंतित होकर सब्र करती है या फिर रो के सब्र करती है या फिर हंस के सब्र करती है, बस गुरुपा यही चाहते हैं। आई लव यू गुरुपा। सब संगत, सभी लोगों की परेशानियां दूर करे गुरुपा, सबके कष्ट दूर करे, बस सबको रोग रहित कर दिए गुरुपा। मेरी भी बीमारी को काट दीजिए गुरुपा, बहुत परेशान हो गई मैं इस अस्थमा की बीमारी से, बहुत परेशान हो गई। हालांकि जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब से बहुत आराम है, लेकिन फिर भी गुरुपा थक गई मैं, बहुत बीमार हो गई थी। एक दिन तो रात में हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन गुरुपा ने संभाल रखा था ना, कुछ भी नहीं हो सकता था। बस सॉरी गुरुपा, मैं आपका मंत्र जपना भूल गई। ओम नमः शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी पंजाब से बोल रही हूँ संगत जी। सबसे पहले गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए आपका कोटि 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 शुक्राना। गुरुपा आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, सच में बहुत प्यारे। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुपा मेरी छोटी छोटी सी बात को भी सुनते हैं संगत जी, सच में गुरुपा बहुत प्यारे हो। संगत जी कल क्या हुआ, कल 26 मई थी, तो 25 मई को मेरी कमेटी होती है, मैंने साइलेंट में डाली हुई है संगत जी। क्या हुआ, हमारी ना 6-7 कमेटी हो गई थी, तो संगत जी मैंने वो जो साइलेंट में डाली थी ना, एक उसमें ना एक आंटी का मुझे कॉल आता है मंथ स्टार्टिंग से कि आंटी जी आप मुझे बताना ये मेरे इस बार कौन सी किट्टी मेरी है। तो मैंने ना संगत जी उसको पता नहीं कैसे गलती लग गई मुझे, तो मैंने उसको कहा हाँ जी आंटी जी ये आपकी किट्टी है, लेकिन जबकि वो ना किसी और संगत की थी, किसी और आंटी की थी संगत जी। मैं ना मुझे पता ही नहीं था संगत जी। तो ये ना 1 महीने पहले की बात है। तो संगत जी 25 के 25 में ना हमारी किट्टी को टाइम होता है 25 को, तो जो गुरुपा की उसमें भी ब्लेसिंग होती है संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं ना जब जिस दिन ये 25 मई थी ना, तो संगत जी मैं अपनी कमेटी सारी इकट्ठी करने लगी, तो मैंने मैसेज भी कर लिया जिस आंटी को मैंने बोला था आपकी है, तो मैंने उनको मैसेज भी कर दिया आज आपको शाम को नहीं मिलेगी, आप नेक्स्ट डे में ले देना। तो संगत जी में जब सभी आंटी को मैंने मैसेज कर दिया, कॉल किया, तो एक आंटी का मुझे कॉल आया। आंटी कहते आप ना एक बार चेक करो शायद मेरी किट्टी थी। संगत जी मैंने कहा नहीं आपकी नहीं है, वो तो किसी और की आंटी की थी। तो संगत जी मैंने अपनी डायरी चेक की तो सच में उसी आंटी की किट्टी थी। संगत जी सच में मैं ना बड़ी अपने आप से ना बड़ी अपसेट हो गई, बड़ी परेशान हो गई, ये क्या मैंने कर दिया। तो संगत जी वो उस आंटी ने ना मुझे कुछ नहीं बोला। आंटी कहती चलो कोई बात नहीं है, आप इस बार उनको दे दो, नेक्स्ट टाइम आप मुझे दे देना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनकी ही किट्टी थी जिनकी इस मंथ में नहीं थी, जिनको मैंने देनी थी। संगत जी मुझे तो बहुत टेंशन पड़ गई, क्योंकि ये साइलेंट थी और जो मेंबर की थी वो न्यू मेंबर थे। तो संगत जी मैंने ना बहुत देर के बाद किट्टी स्टार्ट की थी, मुझे बहुत टेंशन है। तो 10 थी संगत जी, 10 ही किट्टी डाली हुई थी, बस साइलेंट में थी। तो संगत जी मुझे ना बड़ी टेंशन पड़ गई, मैंने ये क्या कर दिया। सच्ची संगत जी बाय मिस्टेक हुआ मेरे साथ। तो मैंने ना गुरुपा को बोला गुरुपा ये ना अच्छा नहीं हुआ ऐसे। मैं तो गुरुपा को बोली थी गुरुपा ये ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जिसको मैंने बोला था कि मैं तेरे को कमेटी दे दूँगी, तो उसने तो उसको भी चाहिए, और जिसकी थी उसको मैं दे नहीं रही। मैंने उसको भी पूछा आपको चाहिए तो नहीं, तो वो कहते नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरे मन से आवाज़ नहीं आ रही थी कि ये ना मैंने उनको नहीं देनी, उनको ही देनी है जिनकी है। तो मैं ना गुरुपा से बातें कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ आप बताओ ना किसको दूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि उसको देनी चाहिए तो आप मेरी मदद करो ना गुरुपा, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों अच्छा जा नहीं लग रहा था संगत जी। तो मैंने फिर उस आंटी को कॉल किया, मैंने उनको बताया, मैं क्या आंटी प्लीज़ उनकी कमेटी है, आपको अगर चाहिए तो देख लो, नहीं चाहिए तो हम वो न्यू मेंबर हैं, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनको ना दूँ। तो फिर वो आंटी ने मुझे कहा कोई बात नहीं आप उनको दे दो, उनकी है तो आप उनको दे दो। उन्होंने बड़ी पोलाइटनेस से मुझे बोल दिया कि आप मुझे पहले बताते तो मैंने आपको उनको ही देनी थी, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई। फिर मैंने कहा अगर देख लो आपको, फिर कहते नहीं आप उनको दे दो। तो संगत जी मैंने फिर उनको बोला, उन्होंने मुझे फिर अपनी किट्टी दे दी, वो आंटी को मिल गई जिस आंटी की थी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिनकी किट्टी थी संगत जी वो उनको मिल गई। मुझे बहुत खुशी हुई जब उनको नहीं पता था संगत जी कि मैंने उनको देनी है। जब वो घर पे आए ना तो मैंने उनको कहा ये लो आपकी, कहते आपने मुझे क्यों दे दी, उनको दे देते। मैंने कहा नहीं ये आपकी, आप ले लो संगत जी। वो इतने खुश हुए, बड़े खुश हुए। तो इसके जब वो खुश हुए ना संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई कि वो खुश हो गए। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया ना। तो गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इसके लिए आपने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप छोटी सी बात में भी मेरा आप इतना ध्यान रखा आपने संगत जी। सच में मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि मैं अगर उस आंटी को किट्टी ना दे पाई तो अच्छा नहीं लगता। बाय मिस्टेक ही मेरे से हो गया ऐसे, मुझे पता नहीं चला।
मतलब कि गुरुपा को छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे ऐसे काम करके में मुझे इतनी खुशी मिलती है ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। और गुरुपा जो सिर पे हाथ रख के ये सारे काम करा देते हैं ना संगत जी, सच में मैं बहुत खुश हूँ। और सच में गुरुपा को कुछ भी अरदास करूँ, कोई भी बात बोलूँ ना, गुरुपा ऐसे हो रहा है ऐसे, गुरुपा सच में जवाब देते हैं संगत जी। सच में जो कभी भी नहीं पता चलता, पर मुझे पता चल गया कि गुरुपा सच में जवाब देते हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उन्होंने जवाब देना ही देना है। तो संगत जी एक दिन की बात है, गुरुपा का एक मैसेज आया। गुरुपा कहते 5:15 में मैं तेरे को कोई खुशखबरी दूंगा शाम को। तो संगत जी मैं सोची जाऊँ मुझे कौन सी खुशखबरी मिलनी है, आज क्या है, मुझे क्या मिलनी है खुशखबरी। संगत जी मैं बड़ी उदास सी, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो अरदास लगाई है गुरुपा को, वो पता नहीं कब पूरी हो गई। पर ये कौन सी खुशखबरी, लेकिन क्योंकि मैंने जो गुरुपा को अरदास लगाई है वो तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो मैंने सोचा शायद गुरुपा वो ही देंगे। खैर 5:15 हो गए संगत जी, उसी दिन की बात है, मुझे डेट तो नहीं, अभी ये 1 वीक की बात है संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, मैं ना किसी बुटीक पे ना मैंने अपना सूट सिलवाया था, और उसने ना मेरी वो पिक ना अपने अकाउंट में डाली हुई थी। उसी में जब मैं तैयार हुई थी, मैंने अपना गेटअप भी उसके हिसाब से किया था सब कुछ। तो संगत जी क्या हुआ, 1 2 3 4 एकदम से 8 मैसेज उसमें आए मेरी फ़ोटो पे, और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा आपने ये क्या, मतलब कि एक ही दिन में 8 इकट्ठे लाइक्स कैसे हो सकते हैं, कभी हुआ नहीं। मतलब कि इतनी देर की वहाँ पे मैंने पिक डाली, उन्होंने पिक डाली हुई है मेरे सूट की, बहुत देर होगी संगत जी, 8-9 महीने हो गए होंगे उन्होंने मेरी पिक डाली हुई है। तो लाइक्स तो आए, लेकिन एक दिन में 7-8 इकट्ठे लाइक्स आए, मैं तो बड़ी हैरान हो गई। तो मैंने सोचा शायद गुरुपा ने यही खुशखबरी देनी होगी। तो गुरुपा, मैं सच में खुश तो बड़ी हुई थी आज कि आज गुरुपा ने मुझे ये वाली ब्लेसिंग देनी थी। तो गुरुपा शायद आपने मुझे वही ब्लेसिंग दी, मैं तो भूल गई थी वो शुक्राना सत्संग करना। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, 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 कोटि कोटि शुक्राना, जो आप इतनी सी भी खुशी देती है ना, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं आपका स्थान जो नया घर है उसमें कहाँ पे बनाऊँ आपका स्थान। तो गुरुपा ने मुझे कल बताया कि मुझे बिल्कुल अपने सेंटर में बिठाना है, बिल्कुल अपने घर के सेंटर में बिठाना है, जहाँ पे हर जगह पे मैं तुझे नज़र आऊँ। जब तू इधर जाए तब भी मैं नज़र आऊँ, जब तू उधर जाए तब भी मैंने, मतलब सेंटर में मुझे बिठाएं, सेंटर में, मेरा स्थान सेंटर पे होना चाहिए। तो गुरुपा वो आपका घर है, आप ही बना रहे हो, कैसे बनाना है अपना स्थान वो भी आपको ही पता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसका बताने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा कहते तेरे घर परिवार के जो कष्ट है एक नन्ही सी जान ने लिए हैं, और तू शुक्राना नहीं करती। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं वो कौन सा कष्ट किसने अपने ऊपर लिया है गुरुपा, मेरे सारे परिवार का जिसने भी वो कष्ट लिया है, आप मुझे माफ़ी देना। सारे परिवार की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अनेक बहुत अनंत गलतियाँ की हैं, हमें माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ी देना, मेहर करना। गुरुपा तो रोज़ मैसेज दे रहे हैं, तू मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना आपके इतने अच्छे मैसेज देने के लिए, आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है। बस ऐसे ही अपनी मेहर सिर पे हाथ रख के बरसाते रहना, और शुक्राना सत्संग ज़रूर करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।